देखते हैं हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, यूनियन पॉसिबल है, जो भी आप बोलते हो मिलन पॉसिबल है, क्या आप अपने पार्टनर से दोबारा कांटेक्ट में आओगे, रिश्ते सही होंगे, सेपरेशन अब यूनियन में बदलेंगे। देख लेते हैं कैसी कंडीशन है, कितना स्ट्रगल किया है आपने, क्या चल रहा है आपके रिश्ते के इनसाइट में, सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। ये जून मंथ में मैं कर रही हूँ आपके रिकन्सिलेशन होगी या नहीं, और बड़े ब्रॉड माइंड सेट से देखना है, क्योंकि रिश्ते में कुछ भी हो सकता है। आपके इनसाइट में आप नहीं जानते हो ना क्या चल रहा है, इसलिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर देखना है चीज़ों को, है ना। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए बताइए डिवाइन मुझे क्या है, उनके रिकन्सिलेशन की कंडीशन बताइए मुझे, पॉसिबिलिटी है या नहीं। पहला है एट ऑफ पेंटिकल्स, काम चल रहा है, रिश्ते में काम तो चल रहा है, पर किन चीज़ों के लिए। नाइट किंग ऑफ वैंड्स भी है। मुझे ऐसा लगता है, ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है रिकन्सिलेशन वाली चीज़ें तो आप डिमांड कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा अहंकारी किस्म के हैं, और आपके रिश्ते में थर्ड सिचुएशन तो है, और उन दोनों में से आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो लेवल है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अलाइन हुए हो, बहुत गलत चीज़ों में फंसने वाले थे, अच्छा है संभल गए। आपके पार्टनर फायरी किस्म के इंसान है, घमंडी है, इगोइस्टिक है, उनको लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा उनको अटेंशन चाहिए, हमेशा लड़कियों की भीड़। अगर लड़के हैं आपके पार्टनर, अगर व्यूवर्स आप फीमेल हो, तो आपके मेल पर्सन, चाहे आप मैरिड वाले हो या अनमैरिड वाले हो या किसी भी तरीके से रिश्ते में हो, आपके जो मेल पर्सन है हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। एक का प्यार उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनको चाहिए बहुत सारी गर्लफ्रेंड, बहुत सारी वाइफ, बहुत सारे ऐसे लोग जो उनका मन बहलाते रहें, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है कि उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, और जिनसे भी वो करीब जाते हैं या आने देते हैं, उनके लिए उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर को लेकर है, ठीक है। और आपके साथ रिश्ते अगर ख़राब हुए हैं तो ट्रायंगल शिफ्ट, थर्ड सिचुएशन, लव अफेयर्स आपको पता चल गया, इसलिए आपका उनसे सेपरेशन परमानेंटली हो चुका है, आपने खुद इस रिश्ते को छोड़ा है। और आप इस वक्त कर क्या रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, खुद को रिकवर कर रहे हो, एक नई लाइफ, एक नई जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, हीलिंग कर रहे होंगे, अवेकन हुए होंगे, है ना। जिसने आपको दो चीज़ों में उलझा कर रखा, कभी भी क्लैरिटी नहीं दी। अगर आपने कहा होगा कि या तो वो आपको चुने या फिर उन लोगों को जिनको ये एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं थोड़ा सा आउटलाइन बता रही हूँ। दो चीज़ों के बीच में उलझा रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि चीज़ें ऐसे भी नहीं सुलझती। एक प्लेयर किस्म का इंसान कभी भी क्लैरिटी नहीं देता, और आपको क्लैरिटी चाहिए। बिना क्लैरिटी के साथ आप इनके साथ रहना नहीं चाहोगे। आपको क्लैरिटी नहीं दी, क्लैरिटी देने के बजाय बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए, और मसले सुधरने के बजाय और भी बिगड़ते चले गए। आपने समय रहते ही ऐसे कंडीशन से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से निकल कर खुद को आप एक नए जर्नी में लेकर जा रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद को बैलेंस कर रहे हो, खुद को संवारने का प्रयास कर रहे हो। आज आपकी कंडीशन कैसी है, द मैजिशियन के तौर पर, ठीक है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में कोई आए या ना आए, ठीक है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट महसूस करते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप मैनिफेस्ट करके इसी पार्टनर को अपने लाइफ में ला सकते हो, अगर आप चाहो तो। लेकिन आपका विजडम इतना हाई है कि आप जानते हो कि इस तरह के इंसान को प्यार, रिश्ते नसीब ना हो, ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते। ऐसे लोगों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है, यही उनके लिए पनिशमेंट होगी, ओके। चक्रास हीलिंग, देखिए मैं बोल ही रही थी कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग करके अपने आप पर काम किए हो। आपकी 7 चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है और होने वाली भी है, ठीक है। काम भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज गेन कर रहे हो। ड्रीम गाइडेंस, बहुत तरह के ड्रीम्स आपको ऑलरेडी पहले भी आते होंगे, पहले फियर वाली आती होगी, है ना। बहुत सारी रिवील होने वाली चीज़ें इस तरह से आती होगी आपके पार्टनर को लेकर। ड्रीम में आपको यूनिवर्स सपोर्ट करने के लिए ही आपको इस तरह के ड्रीम दे रहे हैं, ताकि आप फियर से निकल पाओ।
ताकि आप अच्छे रास्ते पर जा पाओ, अपने आप पर ग्रो करो। ओके, बैलेंस एंड हार्मनी, मैं बोल रही थी ना, अपने आप को क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, अच्छा बना रहे हो, रिकवर कर रहे हो खुद को। जिस इंसान ने आपको अटका कर उलझा कर रखा सिर्फ ऑप्शन के लिए, लेकिन आप किसी के ऑप्शन नहीं बनना चाहते। क्यों बनोगे आप एक मैजिशियन हो, आपकी क्वालिटी, आपका लेवल कुछ और है ना। आप प्लेयर किस्म के लोगों के शिकार नहीं बनना चाहते, ना ऑप्शन बनना चाहते हो। बॉडी विजडम देख रहे हो। अब आपका विजडम किस तरह से काम करेगा, कैसे अपने आप को आप ठीक करोगे, वो आप पर निर्भर है। लेकिन आपकी क्वालिटी मैं देखूँ तो आपकी लाइफ में जो भी लोग आए कार्मिक हैं, और आपने भी उन चीज़ों में बराबर पार्टिसिपेट किया है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि सामने वाला इंसान ही ख़राब था। बुद्धि आपकी भी चल सकती है, डिसीजन आप भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ ऑलरेडी आप कर चुके हो अपने लाइफ में। चीज़ें एक तरफा नहीं चली है, दोनों तरफ से चली है। ठीक है, अब आपकी जो कंडीशन मैं बता रही हूँ ना, अब क्या चाहते हो, अब प्रेजेंट में जो चाह रहे हो वो मैं बता चुकी जब स्टार्ट कर रही थी। लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि कंडीशन क्या है, ऐसी चीज़ें लाइफ में क्यों चल रही है। अब आप किसी से प्यार कर रहे हो, किसी से यूनियन चाह रहे हो, तो अब आपके साथ किसी का यूनियन नहीं हो पा रहा है। आपको बार बार एलाइन किया जा रहा है कि अपने चक्रास को बैलेंस करिए, प्लेयर की एनर्जी से आप भी निकलिए। वाइस एंड वर्सा हो सकती है रीडिंग। बहुत लोगों को आपने भी जगल किया, बहुत लोगों को आपने भी अपनी लाइफ में जगह दिया, बहुत लोगों को एक्सप्लोर किया। आपने अपनी लाइफ में ऐसे पार्टनर को खो दिया जो आपसे सच्चा प्यार करते थे, आपके लाइफ में हारमनी ला सकते थे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अलाइन थे, स्पिरिचुअल पर्सन थे, आपने कहीं ना कहीं खो दिया उनको। आपने लोगों के चक्करों में अपने उस पार्टनर को खो दिया जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहने चाहिए थे। थर्ड सिचुएशन ला कर आपने अपने पार्टनर को खोया होगा। बहुत सारी मिस्टेक आपने इतनी सारी कर रखी है, आपने कभी भी अपने विजडम को फॉलो नहीं किया। अगर आप चाहोगे तो ला सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अपने विजडम को फॉलो करना पड़ेगा। हार्मनी लाने के लिए बैलेंस करनी पड़ेगी आपको, प्लेयर की एनर्जी से निकल कर मेहनत करना पड़ेगा। रिश्तों में मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपने कभी भी रिश्तों में मेहनत किया ही नहीं है। जब सारी चीज़ें आप करोगे, चक्रास बैलेंस करोगे, हार्मनी लाओगे, तो विजडम को फॉलो कैसे करोगे अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, ये ज़्यादा मायने रखते हैं। इस वक्त आपके लाइफ में अधूरापन है। आपके लाइफ में कोई भी इंसान अगर आएंगे तो वो कार्मिक तरीके से आकर ट्रिगर करेंगे और चले जाएंगे, फिर बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें होगी आगे चलकर, वो सारी चीज़ें कहाँ से होगी, डिवाइन टाइमिंग से। आपके लाइफ में, लव लाइफ में अगर रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है या यूनियन पॉसिबल है तो डिवाइन टाइमिंग पर ही डिपेंड है। एवरीथिंग अनफोल्ड इन इट्स टाइम, ट्रस्ट द यूनिवर्स टाइमिंग। ओके, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ही डिपेंड करेगी कि अब आपको किस स्टेज पर लेकर जाया जाए। क्या रिश्तों में फिर से आपको उस पार्टनर को लाइफ में लाना है, या रिश्तों को अच्छे से वफादारी से निभाना है, या फिर प्लेयर की एनर्जी में ही चलना है, बहुत मल्टीपल लोगों से ही डील करना है, या मल्टीपल लोगों के साथ ही जीना है, या फिर चलाकर ही लाइफ को गुजारना है। वो सारी डिसीजन आपकी होगी कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्योंकि आपके कंडीशन में ऐसा है कि आप यूनियन किसी से नहीं कर पाओगे। आपका हमेशा किसी ना किसी इंसान से सेपरेशन होता ही रहेगा लाइफ टाइम तक, और ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। हमेशा दो लोगों को उलझा कर रखते हो, उलझे हुए भी रहते हो और डिसीजन लेते नहीं हो, सामने वाले को भी उलझा कर रखते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर डिपेंड करती है, क्योंकि सारे चक्रास ब्लॉक है। 7 चक्र आया था, बैलेंस करने को आया था, हार्मनी है ना। फिर ड्रीम गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, आपको नोटिस करनी चाहिए, आप नोटिस नहीं करते हो। तो किस तरह से लाइफ में चीज़ें रखने हैं, या तो प्लेयर बन के जियो या फिर किसी एक के लिए वफादार रहो, है ना।